गुड आफ्टरनून। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो एल्केन पता चल गया ना क्या होता है? क्या होता है? आपका एल्केन है, एल्केन का अगर एक या ज़्यादा H किसी भी हेलोजन से रिप्लेस हो जाए उसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। जैसे मैंने तुम्हें कहा था क्या, ये तुम्हारा मीथेन है, मीथेन से H माइनस करो और Cl को ऐड करो, डायरेक्ट ऐड करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? तो जो ये बन गया इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन। ये है एल्केन, ये एल्केन है, एल्केन का एक H निकालो, हेलो एल्केन। अरीन क्या होता है? देखो तुम्हें पता है एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन को अरीन भी बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ जी, बेंजीन को अरीन भी बोलते हैं, AREN, AREN होता है, पता नहीं क्या होता है, अरीन, ठीक है? चेक करना इसकी स्पेलिंग, ठीक है? तो बेंजीन को अरीन भी बोलते हैं। बेंजीन में तुम लोगों को पता है हर पोजीशन पे हाइड्रोजन भी होता है, ये गोला बना है मतलब पाई बॉन्ड घूम रहे हैं हर जगह, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेंगे -H किसी हेलोजन से, हेलोजन कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया? हेलो अरीन, ठीक है? फिर हमने कल क्या करा था इसके बारे में? हेलो एल्केन और हेलो अरीन में क्या करा था? क्लासिफिकेशन करी थी। पहली क्लासिफिकेशन मैंने किसके अकॉर्डिंग बताई थी, बोलो? डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, याद आ रहा है ना? फिर दूसरा क्या बताया था? आपका हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन, एक एल्काइल था, एक विनाइल था। विनाइल क्या होता है? CH2 CH ग्रुप के साथ कुछ आगे लगाओ, ये पूरा CH2 CH और एक बॉन्ड, वो विनाइल ग्रुप होता है। विनाइल के साथ कुछ भी जुड़ा हो, विनाइल हैलाइड। फिर एलाइल करा था, याद आ रहा है? फिर उसके बाद क्या करा था? हाँ, विसिनल और जेमिनल। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे हो, उसको जेमिनल ग्रुप बोलते हैं। अगर डाई हेलाइड है तो डाई हेलाइड करो, जेमिनल डाई, एक रोटी 2 मतलब एक कार्बन 2, ठीक है? जैम वाला सोच लो, याद कर लो ना। फिर विसिनल क्या होता है? 2 अलग अलग कार्बन पे मतलब एडजेसेंट लगे हो, उसको विसिनल बोलते हैं। और भी करा था हमने, और क्या था? हाँ, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जो तुम्हारा अगर CH2 है, CH2 से एक ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल। अगर CH है तो बेंजल। अगर हाइड्रोजन खत्म ही हो गया, बेंजीन के ऊपर कार्बन है, बाकी सारा कुछ और है, तो उसको बेंजो, ये सारा पढ़ा था। फिर कॉमन नेम करे थे, IUPAC नेम करे थे। कॉमन नेम में मैंने आपको क्या क्या बताया था? कुछ क्वेश्चन देती हूँ, करो जरा इनको, बात नहीं करेंगे भाई, है ना? एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चन देखने दो, क्या क्या क्वेश्चन है तुम्हारे। देखो जी, आपको क्लासीफाई करना है जो जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, क्या है वो, कौन सा जेमिनल है, कौन सा विसिनल है, कौन सा आपका एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से बताना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा, फर्स्ट क्वेश्चन है जी ये, दूसरा क्वेश्चन है ये X है भाई, ठीक है? फिर थर्ड है तुम्हारा ये, फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, फिफ्थ क्वेश्चन है, दिमाग चलाना भाई अपना, फोर, 5, 6। तुम्हें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? एलाइलिक लिखो, एलाइलिक, एल्काइल, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एलाइलिक, हैलाइड। ऑप्शन है तुम्हें दे रखे हुए
एक है एल्काइल, ले एल लगा दे, ठीक है, एलाइलिक, बेंजाइलिक, फिर क्या है विनाइलिक, वैसे तो ज़रूरत थी नहीं तुम्हें भाई, फिर है एराइल हैलाइड। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ साथ, इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी, कितने हैं ये 6 है ना, क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? इनमें से ही कोई 2 भी तो हो सकते हैं, 2 का एक नाम भी तो हो सकता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार अच्छा बोल के समझ नहीं आता तुझे? ये क्या है इस एक्स के नीचे दूसरे नंबर कहाँ है दूसरे नंबर पे? एक्स है ऊपर। इसको करो तब तक मैं आती हूँ 2 मिनट। हो गया जी? बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एल्काइल हैलाइड कैसे पता चला? एल्केन से निकला है वो। एल्केन क्या होता है? कार्बन के 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड जैसे CH4 है। अब जरूरी थोड़ी है बार बार तुम्हारा ओपन चेन ही हो, साइक्लिक भी तो हो सकता है। ये देखो एन का मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन भी तो है। एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ऐसा था ना ये शुरू में, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, साइक्लो एल्केन है वो। साइक्लो एल्केन का एक हाइड्रोजन निकाला, क्या बन गया ये? साइक्लो एल्काइल हैलाइड बना। ये एल्काइल हैलाइड हो गया। ये वाला सेकंड, ये बताओ ये क्या है? एलाइलिक कैसे पता चला? हाँ एलाइलिक मैंने तुम्हें कल क्या बताया था? CH2 CH, यहाँ पे कार्बन पे कुछ आगे जुड़ा होता है, ये एलाइलिक होता है। और ये sp2 होता है, सॉरी sp3 होता है। ये वाला बताओ एराइल, एराइल कहाँ गया एराइल? ये वाला बताओ विनाइल, सीधा विनाइलिक। ये वाला बताओ बेंजीन पे है, बेंजीन पे CH2 है, CH2 अब बेंजाइलिक, बेंजाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो याद आ रहा है? बेंजाइल। ये वाला बताओ, ये भी एल्काइल ही है। एल्काइल है ये एराइल है? बेंजीन है वो एराइल, एराइल हैलाइड। समझ रहे हैं? इस तरह से था, ठीक है जी। अरे यार ये भी फट चुकी है। प्रज्वल ग्लू लेके आई हो यार। क्या बोला था? चौथा क्या है ये? क्या है ये पूरा ग्रुप? मैंने तुम्हें बताया था बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन में 2 ये है तो क्या नाम है इसका? बेंजाइल। तो क्या हो गया? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजल हैलाइड, ठीक है। तो मैं अगर एक्स की जगह क्लोरीन होता तो क्लोरीन ही तो है यहाँ पे, लैक्स क्या है? और यहाँ की क्या दिख रहा है? एक्स की वजह बेंजाइलिक क्लोराइड। नहीं यार बेंजाइलिक की तो नाम तो मैंने लिखे ही नहीं है, तो ग्रुप के नाम बोले हैं। हेलोजन कहाँ बोला मैंने? यहाँ थप्पड़ मारो इसको एक। आइसोमेरिज्म भाई तुम्हारे चैप्टर में इतने कम क्यों दे रखे हैं? चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमेरिज्म इन, हाँ जी बेंजाइल। अरे कहाँ है यार वो बेंजीन के ऊपर ही है वो, बेंजीन एराइल, वहां देख ऊपर, बेंजीन के साथ ही
एराइल का एक हाइड्रोजन निकाल दे, एराइल हैलाइड। समझ गया मैं। हम पागल नहीं है भैया, बोला हमारा दिमाग खराब है आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। क्या कर रहे हैं अब? हेलो एल्केन। गौरव लिखने की स्पीड तेज रख जितनी, और ये पेज पे नहीं कॉपी पे लिखा कर। आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में आइसोमेरिज्म, पहले मैं बताती हूँ आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म अपने कान नाक सब खुले रखो भाई। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। क्या है? दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। एक स्ट्रक्चर ये, दूसरा ये। चलो यार ये तो सेम ही हो गया है ना। लो, दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है? अगर स्ट्रक्चर 2 हो, दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए? सेम हो जाए, पर उनके स्ट्रक्चर क्या हो जाए? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं आपस में? इन दोनों को आइसोमर बोलते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को पढ़ा था? इन दोनों को आइसोमर बोल देते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर समझ आया क्या होता है? दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग है, उसको क्या बोलते हैं? उन दोनों स्ट्रक्चर को आइसोमर्स बोलते हैं। पूरे फिनोमिना को आइसोमेराइजेशन बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लिखो आइसोमर, आइसोमेरिज्म लिखो। व्हेन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड का स्ट्रक्चर, दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लिखो, व्हेन टू कंपाउंड हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, लिख दिया। देन बोथ कंपाउंड आर नोन एज, दोनों कंपाउंड को आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है जी। Then both compound आर नोन एज आइसोमर्स। isomerism. Phenomena. Phenomena which follow each other. And the phenomena is known as isomerism. हो गया? एग्जाम्पल देखें। एक है C4H10, हाँ या ना? क्या नाम है इसका? Butane. कैसे पता चला? A नहीं होगा। CnH2n+2, एल्केन, ब्यूटेन। कर रहा है फॉलो? 4, 8, 2, 10। समझ गया। ठीक है, तो ये देखो एक ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके दो अलग अलग, एक स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं भाई। 1 2 3 4 बना दिए। कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, कार्बन 4 दिख रहे हैं। अब वैलेंसी पूरी करो, कार्बन जितने बॉन्ड बनाता है नीड पूरी करो। कितने की जरूरत है इस कार्बन को? 3 की। क्या लिखूं? H3 यहाँ पे, H2 यहाँ पे। बताओ कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, कितने की नीड है? 3 हाइड्रोजन की। स्पीड में बोल रही हूँ, ठीक है। CH3 यहाँ बोलो, CH3 यहाँ पे बताओ, यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1। 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1। गौरव तू बाहर देख ले, है ना, बाद में पूछियो फिर, अभी टाइम है बाहर देखने का, ठीक है। यार ये क्या है? कार्बन बताओ कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 10। यहाँ कार्बन बताओ कितने हैं? 4। हाइड्रोजन 10। तो दो कंपाउंड, ये कंपाउंड नंबर 1 है, ये कंपाउंड नंबर 2 है। दो अलग अलग कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग अलग है। इन दोनों को आइसोमर बोलेंगे, पूरे फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस में 2 ही आइसोमर है भाई, क्यों है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ जी,
देखो जी, आइसोमेरिज्म वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, आपको पढ़ा है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, मेटा टॉटो भी पढ़ा है सिलेबस में, देख बुक में तो नहीं है। चलो जी ठीक, शांत हो जाओ अब। देखो जी, अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें, किसकी? आइसोमेरिज्म भी दो तरह के होते हैं। जब हमने कोऑर्डिनेशन करा था तो मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर, कुछ चाहिए, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक आपका ज्योमेट्रिकल होता है। ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन में कर चुके हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म तुम्हारे कितने तरह के होते हैं? आइसोमेरिज्म दो तरह के, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक ऑप्टिकल होता है। स्टीरियो ले, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्टीरियो में ऑप्टिकल होता है, ज्योमेट्रिकल होता है, जिसमें से स्टांस देखते हैं। ये वाला तो कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, तो ये पढ़ना भी नहीं है यहाँ पे, ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है ये। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तुम्हें पता चल गया, दो अलग अलग कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। तो लिखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर इसके पार्ट्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने पार्ट का होता है, करो करो पहले जल्दी। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल, एक स्टीरियो। स्टीरियो नहीं करेंगे, स्टीरियो हमारा हो चुका है। स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म विच हैव अ कंपाउंड, two compound have the same molecular formula but different structure। लिख दिया। जैसे अभी अभी मैंने C4H10 बताया ना, स्टीरियो में देख लो एक बार, वैसे तो नीड थी नहीं इसकी। स्टीरियो में क्या होता है? स्पेशियल अरेंजमेंट। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है दो अलग अलग कंपाउंड का, बट डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट होता है। कैसे होता है देख लें। एक है तुम्हारा CH3Cl, इधर भी है CH3Cl, इनका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो दोनों जगह सेम दिख रहा है। स्पेस में क्या मतलब, तुम्हें ऐसे लगता है कार्बन मतलब मीथेन ऐसा होता होगा? मीथेन तो नहीं है, क्या है ये? क्लोरोमीथेन ऐसा होता होगा? ऐसा तो नहीं होता। 3D स्ट्रक्चर होता है, ये पता है तुम लोगों को? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तुम्हारा ये हाइड्रोजन एक अबव द प्लेन Cl, समझ पा रहे हैं एक्चुअल में कैसा? ये दो इस प्लेन में है, एक Cl जो ये मतलब कैसा है? ये वेज बॉन्ड है, वेज बॉन्ड बोलते हैं इसको। ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये पीछे को जा रहा है, डैश वाला, डैश बिलो द प्लेन जा रहा है। स्पेस में अरेंजमेंट, पूरा स्पेस देखना है, पूरा 3D स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ डिफरेंस क्या हो गया? जो तुम्हारा ये Cl है, इसकी पोजीशन में हटा दूँ, Cl को मैं प्लेन में ही ले आऊँ। अरे तुम हिल डुल क्यों रहे इतना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर डिफरेंस कहाँ है? स्पेस की अरेंजमेंट में। यहाँ पे Cl तुम्हें कहाँ दिख रहा था? आगे आते हुए, पर वहाँ क्या दिख रहा है? Cl प्लेन में है। यहाँ Cl आगे आते हुए दिख रहा है, पर यहाँ Cl सामने प्लेन में है, इसी प्लेन में। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है यार, देखा होगा, आपको दिखाया तो था मैंने, ऐसा, ये आगे, ये पीछे, ऐसे, ये प्लेन में। अभी देखो ये Cl तुम्हारी तरफ आ रहा है, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। बाद में क्या हो गया? इसको थोड़ा रोटेट कर दिया, Cl यहाँ आ गया, ये और ये प्लेन में, ये पीछे, ये आगे, रोटेशन होता रहता है, ठीक है। ये स्पेशल, ये कौन से है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये नहीं पढ़ेंगे अभी, पर फिर भी बता दिया है ना, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख दी, ये लिख दिया, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट ये लिख दिया, हो गया। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तीन तरह के होते हैं, 3 नहीं 5 तरह के होते हैं वैसे।
पर तुम्हारे सिलेबस में बुक में 2 ही है तो 2 ही करेंगे, ठीक है। पहला है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म किसका पार्ट है? ये स्ट्रक्चरल का। स्टीरियो छोड़ दिया हमने, अब स्ट्रक्चरल का। अगर स्ट्रक्चरल का है डेफिनेटली स्ट्रक्चर अलग हो चुका है। पोजीशन, चलो ठीक है, पोजिशनल, ठीक है। ये क्या होता है लिखवाई दूं? पहले एग्जांपल देख लेते हैं ना। जी सर, पोजीशन देखो जरा, यहाँ पहले मुझे बताओ, वैलेंसी पूरी करो जल्दी, बोलो। 3 2 1, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? ढंग से गिनो। एक Cl भी आ गया, पता है? 9 Cl 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी देखो, यही है। कार्बन गिनो, हाइड्रोजन गिनो, Cl गिनो, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का। पोजिशनल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जिनमें 2 अलग अलग स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म का मतलब ही 2 अलग अलग स्ट्रक्चर से आता है। 2 अलग अलग स्ट्रक्चर का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, पर डिफरेंस कहाँ आएगा? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देखो, यहाँ पे काउंट करो, कहाँ आ रहा है? 1 पे। यहाँ पे करो, नंबरिंग तो तुम्हें आती होगी करनी। 1 2 3 4। ये देखो 2 पे आ रहा, नाम ही बदल गया, स्ट्रक्चर ही बदल गया। इसका नाम बताओ। 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन है। इसका नाम बताओ। 1 क्लोरो ब्यूटेन, सारा अलग हो गया। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जिसमें, समर क्यों हंस रहा है? ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं, कौन हंसा रहा तुझे? ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें क्या होता है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। क्या लिखेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म आर द, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल का ही पार्ट है। दूसरा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, हाँ या ना? थर्ड क्या बोलेंगे? डिफरेंट पोजीशन ऑफ, किसका पोजीशन डिफरेंट है? डिफरेंट पोजीशन किसका है? सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का। देख पा रहे हो? इसका एग्जाम्पल ये है, नीचे एग्जाम्पल देने हैं डेफिनेशन के साथ में, ठीक है। सेकंड है आपका चेन आइसोमेरिज्म। मुझे ना आवाज आई ना गलती से तो मार खाओगे। तुम क्यों बोल रहे हो यश? क्या गौरव? तो गौरव से क्यों पूछ रहा है? तुझे नहीं आती? पढ़ना है नहीं पढ़ना? छुट्टी करनी है आज? हो गया अब? सेकंड टाइप है आप लोगों का चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मैं आपका बैच छोड़ दूंगी, ठीक है। मुझे फिर इसके बाद मुझे पटवारी का बैच भी मिल रहा है, फिर बेटर है ना तुम पढ़ लो। इतना तमीज़ से पढ़ोगे तभी पढ़ाऊंगी। मैं उसको छोड़ रही हूँ वहाँ इसलिए कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है और ये तुम्हारा बैच पूरा करवाना है। 1 घंटा मैंने यहाँ भी पढ़ाना है, वहाँ भी पढ़ा लूँगी फिर।
थोड़ा तमीज में रहो ना। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपने देखा किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाती है, पर चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये आपका एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है, पर इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, हाँ या ना? पर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है, चेन छोटी हो जाती है, लेंथ ऑफ द चेन शॉर्टर या चेंज हो जाती है, बट चेंज इन द लेंथ ऑफ बॉन्ड या चेंज इन द लेंथ चेंज इन द लेंथ ऑफ द चेन लेंथ चेंज हो जाती है, चेन लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है, चेन की लेंथ छोटी हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा C4H10, इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख रही हूँ, अभी क्वेश्चन करेंगे तुम, ठीक है। ये देखो जी, आपका ये है कार्बन 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 कार्बन, यहाँ देखेंगे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ बताओ कितने कार्बन की चेन है? कार्बन कितने हैं? 4। यहाँ कार्बन की चेन, कार्बन तो 4 ही, चेन बताओ, चेन सबसे लंबी चेन 3 की, मैक्सिमम 3 ही है ना। अगर तुम एक बार इसको जोड़ोगे तो 3 हो जाएंगे, इसको जोड़ोगे 3 हो जाएगा। चेन आइसोमेरिज्म, ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पर डिफरेंट कहाँ आ जाता है? चेन ही छोटी हो जाती है, चेन चेंज हो जाती है, चेन की लेंथ चेंज हो जाती है। बताओ यहाँ CH3 H3 H2 H2, हाँ या ना? यहाँ बताओ 3 3 3 H, बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। हो गए स्ट्रक्चर अलग, पर अलग क्या? चेन हो गया आगे, चेन क्या? चेन छोटी हो गई, यहाँ 4 की चेन थी, इधर 3 की हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। लिख दी डेफिनेशन, पूरा लिखना ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पूरा डेफिनेशन लिखना, बाद में ये बताना ये चेन आइसोमेरिज्म है, हाँ या ना? यस और नो? कुछ क्वेश्चन है। C5H11Br के तुम्हें सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं, जितने भी तुमसे बनते हैं। C5H11Br, ये नोट कर दिया? बोलो जी क्या है? C5H11Br के जितने भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो बनाने हैं। C5H11Br के स्ट्रक्चर बनाने हैं, जितने भी स्ट्रक्चर क्या? आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स बनाने हैं इसके। क्या बनाने हैं? ड्रॉ द ऑल आइसोमर्स। ऑल 8 बता रहा है वो, 8 आइसोमर, क्वेश्चन ही बोल रहा है 8 आइसोमर्स बनेंगे इसके। मैं बनाऊं या खुद बनाएंगे? बनाओ। पहले 4 जितनी भी कार्बन की चेन है 5-5 वाले बनाओ, जितने भी बनते हैं, फिर 4-4 वाले, फिर 3-3 वाले, समझ रहे हैं? चेन को छोटा बड़ा करके बनाओ। पांच की चेन है, CH3 H2 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 Br, पहला बन गया। चेन को 5 ही रखो, रखती। Br को जगह बदल दो, चेन को 5 ही रखो,
बी आर की और पोजीशन चेंज कर दो। अब तुम बोलोगे मैम यहाँ क्यों नहीं रखा, यहाँ रखोगे तो फिर वापस से नाम देखो इसका 1 2, यहाँ पे भी 1 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ रखूंगी फिर 1 हो जाएगा, 1 समझ रहे हैं। 3 तो यही बन गए। अब चौथा क्या करो, चेन छोटी कर दो, 5 की चेन है, 4 कर दो, 1 2 3 4 और 1 5 हो गए। अब एक बार यहाँ बी आर लगा दो, लग गया। 1 2 3, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार यहाँ बी आर लगा दो, 5th पे, 6th पे 1 2 3 4। अब बी आर चेंज करो भाई, कहाँ लगाओगे। एक बार यहाँ लगा दो, यहाँ भी जगह है ना हाइड्रोजन के लिए। मतलब यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ लगा दो एक बार। और चेंज कर दो, 2 3 4, यहाँ ये था तुम्हारा। अब बताओ भाई कहाँ लगाऊं, यहाँ तो मैं लगा ही चुकी हूँ। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, यहाँ पे H है। एक बार यहाँ लगा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा। CH2 Br, समझ रहे हैं, अलग हो गया ना एकदम। यहाँ देखो, जब तुम यहाँ से देख रहे थे ये 1 पे आ रहा था, और इसके साथ जो तुम्हारा ये लिंकेज ग्रुप था ये बहुत दूर था। नाम करेंगे तो हो गया, पर यहाँ करो जरा ध्यान से, यहाँ तो इसके एकदम एडजेसेंट ही आ गया। 1 क्लोरो 2 मिथाइल। नाम बताओ इसका, इस ग्रुप का नाम बताओ। 1 ब्रोमो, यहीं से होगी ना नेमिंग। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नाम सबके अलग होने चाहिए, अगर सेम आ जाए फिर नहीं होएगा। इसका नाम बताओ जरा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट, ब्यूट है वो, हाँ ब्यूट, ब्यूटेन। यहाँ बोलो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, अलग हो गए। अब एक बार तुम बोलोगे यहाँ लगा देते हैं, बोल सकते हो ना, अभी यहाँ लगाया यहाँ लगाया, एक जैसा ही है ये, लगा के देखो। चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे ना। चलो ठीक है जी, ये CH2 है, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ CH3। अब नाम बताओ इसका, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नीचे से 1 2 3 4। इसका नाम भी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये तो सेम हो गए, तो ये तो नहीं बनेगा। मतलब तुम यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही बात है। कितने स्ट्रक्चर बन गए, 8वां बनाओ, चेन को और छोटा कर दो। कितने हो गए ये, 4। 4 कितने चाहिए तुम्हें, लो, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब तुम ये बोलोगे, चलो Br है, अब तुम पता क्या बोलोगे कि मैम अब ना हम इस Br को हटा के यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ, इन किसी भी पोजीशन पे रखोगे ना सेम आएगा आंसर, इन सब पे सेम आएगा, समझ रहे हो। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर निकालने आ गए। ये इसको पूरा, इसकी वैलेंसी पूरी करो, CH2 करके करो जी जल्दी। ये हो गया तुम्हारा CH3, ये समझ आया कि नहीं आया, CH2। नाम सबके अलग आने चाहिए, अगर कहीं गलती से नेम सेम आ गया तो फिर दिक्कत है भाई। और देखो जी, तुम बोलोगे हमने ना 3 चेन वाला लिया, तुम अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, यहाँ से क्यों नहीं निकाला, नहीं चल रहा, बंद हो गया दिमाग कि एक बार तो मैंने यहाँ लगा दिया Br, तुम बोलो यहाँ भी लगा दो। आंसर तो भी वही तो आएगा ना, मैं 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो जी ठीक है, कोई ना, इतना दिमाग चल रहा है, इतना काफ़ी, बन जाएंगे सारे स्ट्रक्चर। अब चलें आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नहीं, फिजिकल आपकी जो भी रिएक्शंस होती है इसके बाद, ठीक है। हेलो एल्केन की रिएक्शंस, कुछ क्वेश्चन है जो आपके PYQ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं भाई, वो कर लो पहले। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ।
2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ। 3 मिथाइल पेंटेन पहला। दूसरा बनाओ 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक और बना दो 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 3 आइडो टर्शरी ब्यूटाइल, 3 आइडो हेप्टेन। इसमें ही है हेप्टेन यार, बस ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन, 3 आइडो हेप्टेन। बनाओ ज़रा इनके स्ट्रक्चर बनाओ। एक पेपर दियो ज़रा अक्षत मुझे। लास्ट वाला समझाओ जरा। क्या टर्शरी होता क्या है? एक कार्बन के चारों तरफ, ये तो चला गया था उस टाइम पे, एक कार्बन के 3 तरफ आर ग्रुप होने चाहिए। एक कार्बन के 3 तरफ आर ग्रुप, उसको टर्शरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बनाना क्या है? सबसे पहले लॉन्ग चेन बनाओ, हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए, 7 ही है ना। हेप्टेन बन गया। 3 पे आइडो लगा दो, कहीं भी लग गया, 3 आइडो। अब इसके बाद क्या करना है? 4th पोजीशन ये है, 3rd के साथ 4th यही तो है। 4 टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन वाला कुछ लगाना है। कार्बन कार्बन कार्बन। ये बताओ जरा, ये क्या है? 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटाइल वाला ग्रुप। कॉमन नेम है ना, ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल इसका नाम। और देखो ध्यान से, इस कार्बन के तीनों तरफ क्या है? आर ग्रुप, मतलब 3 CH3 जुड़े हो, 3 CH3 जुड़े हो, उसको क्या बोलते हैं? टर्शरी। 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेन। यही तो है टर्शरी ब्यूटाइल। 4th पोजीशन देखना, अलग अलग, ये अलग लिखा था। 4 टर्शरी ब्यूटाइल, इसी के ऊपर तो जुड़ा हुआ है। 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। ठीक है, अक्षर थोड़ा आगे को आजा, दिख रहा है।
चेयर थोड़ी आगे कर। ये बोर्ड में तुम्हारा 2000 कब आया हुआ क्वेश्चन है। लिखो जी, राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H9Br। C4H9Br के लिए तुम्हें सारे पॉसिबल आइसोमर्स लिखने हैं। आइसोमर्स कितने होंगे और उनके नेम लिखने हैं, आईयूपीएसी नेम। जल्दी करो जल्दी। बनाओ बनाओ जितने बन रहे तुम लोगों से। कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। 5 वाले के भी 8 बने हैं, तो इतना दिमाग तो लगाओ, कम ही बनेंगे डेफिनेटली। दिखाओ कितने बने हैं। मेरे पास 3 ही बने। कितने बने? 4 बनेंगे बस। 4 ये घर के लिए काम है भाई। C4H8Cl2 C4H8Cl2 इसके बनाओ सारे आइसोमर्स और इसका IUPAC। अरे यार बात क्यों कर रहे हैं। 12 बनेंगे इसके। इसका आंसर 4 बना के आना। C4H8Cl2 हाँ C4H9 है। थोड़ा सुंदर लिख। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यही है ना 2 ब्रोमो। जैसा ये वैसा ही है। टर्शरी कहाँ से बना। 3 आर ग्रुप होने चाहिए ना। यहाँ देख एक ही आर ग्रुप है, दूसरा तीसरा कहाँ है। कहाँ है ये तो बी आर है। आर मतलब एल का है। हो गया भाई। ये घर से करके आना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चल रहे हैं हम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पे चल रहे हैं। हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन का सबसे छोटा सा पार्ट बनवा दो। मिथ क्या है ये, क्लोरोमीथेन बना दो। क्या बनाओ, क्लोरोमीथेन। सबसे छोटे से छोटा पार्ट, छोटे से छोटा पार्ट बनाना कहाँ से, यहाँ से छोटे से छोटा पार्ट बना दो, ठीक है ना। ये है क्लोरोमीथेन, बनाना कहाँ से, मीथेन से। करना क्या पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा OH कहाँ से आ रहा है। OH ना तेरे को चाहिए ना लगाना, तूने क्यों OH ला रहा बीच में। यहाँ तूने करना क्या, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, Cl लाना है। तो OH तो फिर भी नहीं चाहिए ना। OH का तो कुछ मतलब जो मुंह में आता है वो बोल देता है। यहाँ देखो ये ऐसा होगा तुम्हारा CH3 हाइड्रोजन, हाँ या ना। यहाँ ये हटाना है, यहाँ CH3 का तो CH3 रहने वाला है।
हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, बन कहाँ से रहा है? मीथेन से। फर्स्ट प्रेपरेशन लिखो फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। तुम अपना दिमाग चलाएंगे, एल्केन में ऐसा क्या डालूं? क्लोरीन डाल दूं? यहाँ पे डालूं Cl2। और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ये बात याद रखना, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब ध्यान से देखो, पहले देख लो बाद में करना ना। चलो, ये तुम्हारा Cl बन गया, प्लस बाहर क्या निकला? ये हाइड्रोजन, एक Cl HCl बाहर बन गया। पर जितनी सिंपल ये रिएक्शन दिख रही है उतनी सिंपल होती नहीं है। जितनी तुम्हें क्या लग रहा है? पकड़ो, मीथेन गैस है, क्लोरीन लो और बनाते रहो हेलो एल्केन है फटाफट। सनलाइट की H म्यू सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। देखो जी, अब कुछ पॉइंट लिख लो ध्यान से अपने दिमाग में बिठा के, स्टार बना के लिखवा रही हूँ मैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? जो आपका ये Cl है ना, Cl2, ये इस तरह का होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये ब्रेक हो जाता है। क्या होता है? ब्रेक हो जाता है बॉन्ड रेडिकल फॉर्म में। कैसे रेडिकल फॉर्म में? मतलब ये अपने ले लेता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये जनरेट हो जाता है। समझ रहे हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। पहले सीख लो, समझ लो क्यों होता है, क्या होता है ना, उसके बाद आगे करते हैं। जितनी सिंपल हमें दिखती है ना रिएक्शन, इसका क्लोरीनेशन होगा। इसका क्या होगा? क्लोरीनेशन। इस प्रोसेस को ही क्लोरीनेशन बोलते हैं। अब देखो, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। अगर तुमने गलती से ये एक्सेस ले लिया, क्या कर दिया? एक्सेस, ये क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, मतलब क्लोरीन एक्सेस ले लिया, तो ये क्या करेगा? देखो, इसका ना बहुत सारे काम है। पहला स्टेप सनलाइट की प्रेजेंस में इसको तोड़ देगा। दूसरा काम, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी रेडिकल में तोड़ देगा। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड, कार्बन रेडिकल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा। समझ रहे हैं? इसको भी रेडिकल में ब्रेक कर दिया, रेडिकल रेडिकल में ब्रेक कर दिया। अगर ठीक है, समझ रहे? मतलब ये बॉन्ड रेडिकल में ब्रेक हुआ होगा, ये रेडिकल 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 का बॉन्ड बना होगा, इस तरह से हुआ होगा। पेपर में ऐसा नहीं करना है, पर तुम्हें समझना है, बस ये समझने के लिए था। ठीक है, समझने के लिए था। पर अब देखो ध्यान से, अगर एक्सेस में हो, क्या है? एक्सेस Cl2, एक्सेस हेलोजन डाला हो तो क्या होगा? अब देखो, ये तुम्हारा ये है, ये CH3 हाइड्रोजन है ना, प्लस ये Cl2 ऊपर सनलाइट डाल रहे हैं, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH3Cl। आज तक रट्टा मारा होगा, ऐसा हो जाएगा। पहला स्टेप तुमने एक्सेस में डाला है। क्या किया है? एक्सेस में डाला है। बाकी कार्बन हाइड्रोजन को भी तोड़ देता है ये, इसका काम है सनलाइट की प्रेजेंस। बाकी CH को तोड़ रहा है ना वो, तो CH एक ही को थोड़ी तोड़ेगा, सारे CH है, सबको तोड़ देगा। अगर एक्सेस डाला है तो क्या हो गया? ये जो है ना तुम्हारा, ये Cl, ये दो CH2 और हाइड्रोजन, ऐसे लिखूं मैं इसको भी तो ब्रेक करेगा। Cl2 के साथ क्या बन जाएगा? ये इसको ब्रेक करेगा। जल्दी बोलो, CH2Cl2 प्लस HCl बाहर, फिर और ब्रेक करेगा। एक्सेस में लिया हुआ है, सेकेंड स्टेप, थर्ड इसी के साथ लिखना। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा भाई? CH2Cl2 एक्सेस में लिया हुआ है, तो ये खत्म तो होने से रहा। फिर ये और इसको तोड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रेडिकल में तोड़ देगा। क्या बनेगा? ये CHCl3। फिर और एक्सेस में लिया हुआ है, तो जब तक ये सारे खत्म नहीं करे इसने, तो इसको शांति नहीं मिलेगी तुझे। ठीक है, क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस HCl। समझ आ रहा है? और इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। क्लोरीन का ऐड हो रहा, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन। पेपर में पूछते हैं, एक्सप्लेन द हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ क्लोरीन, हेलोजिनेशन, हेलोजन, हेलोजन को ऐड करो सनलाइट की प्रेजेंस में, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा। समझ रहे हैं? सारे स्टेप समझ आए? पहला, दूसरा, तीसरा। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है जी, फ्रॉम एल्केन, एल्केन से पूरी प्रोसेस है ना, ये पूरी प्रोसेस। इसको नहीं समझ आ रहा?
क्लोरीनेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। ठीक है, कहाँ से बना है ये देखो ध्यान से, CCl4, हाइड्रोजन बचा ही नहीं है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, सारे CH बॉन्ड तोड़ दिए इसने। Cl सनलाइट की प्रेजेंस में खुद तो टूटता ही टूटता है, बाकी टूटने के बाद खुद खुश थोड़ी बैठेगा, ऐसे दूसरे को कार्बन हाइड्रोजन को भी तोड़ देगा। तो इस रिएक्शन को नाम से आती है ये सीधा, एक्सप्लेन द हेलोजिनेशन रिएक्शन या क्लोरीनेशन रिएक्शन। ये वाला पॉइंट लिख दिया, ये तो तुम्हारा मैकेनिज्म था, ये ध्यान रखना ऐसा ऐसा कुछ होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। बाकी अगर पेपर में पूछे ऐसा बना दो तो बना देना, अगर एक्सेस में पूछे ये बना देना। और अगर ये दो चीज़ें हो गई हैं, तीसरी चीज़ आपसे पूछ रहा है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या बोलेंगे? हेलोजन क्या होता है? हेलोजन क्या होता है? X2। इट इज द एडिशन, किसकी एडिशन हो रही है? हेलोजन। हेलोजन में तुम्हारा Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, एक्सेस में वो भी एडिशन ऑफ, एक्सेस ऑफ हेलोजन इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, Hµ है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में, जो क्या करेगा? विच ब्रेक द, क्या करेगा ये? विच ब्रेक द ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू रेडिकल, इनटू रेडिकल एंड फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम कहाँ से? CH4 से। फिर बाद में पूरी प्रोसेस लिख देना। अगर क्लोरीनेशन पूछे, अगर क्लोरीनेशन को एक्सप्लेन करने की बात हो तो क्या ऐड करो? Cl2, खत्म, लिखो वही, है ना। समझ आया? टफ था? हो जाएगा ना, हेलोजिनेशन पेपर में पूछेंगे। हेलोजिनेशन ये इसके सारे स्टेप हैं, ये हेलोजिनेशन ये इसके सारे स्टेप हैं। हो जाएगा। कर दूँ इसको रब? जाओ तुम, जाओ जाओ। क्या करना था? हेलो एल्केन बना था, कहाँ से? एल्केन से। ये एल्केन है, एल्केन से क्या बनाना है? हेलो एल्केन CH3X। ठीक है, डाला क्या इसमें? कोई हेलोजन ऐड किया सनलाइट की प्रेजेंस में, यही तो रिएक्शन थी। इसमें मैंने तुम्हें अभी अभी क्या दिखाया? Cl2 डाल के दिखाया, हाँ या ना? ये तुमने CH3Cl बना दिया, इसको क्लोरीनेशन बोल दिया, इसी को तो क्लोरीनेशन बोला था, क्लोरीनेशन। फिर ये CH4 है, ऊपर से तुम हेलोजन के बेस पे Br2, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्या बन जाएगा ये? CH3Br, हाँ या ना? इसको ब्रोमिनेशन बोल दिया, क्या बोला? ब्रोमिनेशन। तुमसे पेपर में पूछेगा ब्रोमिनेशन बनाता क्या है? हेलो एल्केन बनाता है ना। तो हेलो एल्केन की ही प्रिपरेशन है ये, एल्केन से बनाना है हेलो एल्केन, पहले क्लोरीनेशन से। ठीक है, और तुमसे पेपर में पूछा जाता है CH4 को जब तुम I2 की प्रेजेंस में डालते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में तो ये बनता ही नहीं है, ऐसा देखा है? आयोडीनेशन क्यों नहीं होता? आयोडीनेशन तुमसे पेपर में पूछा जाता है ना कि क्लोरीनेशन होता है, ब्रोमिनेशन होता है, आयोडीनेशन क्यों नहीं होता? यहाँ देखो, जब तुम इसको बनाएंगे ना ये CH3I बन जाएगा प्लस क्या बाहर निकलेगा? HI। यहाँ पे क्या निकलेगा? HCl बाहर, यहाँ निकलेगा HBr। ठीक है, समझ आ रहा है? जो ये है ना, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तुमने रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा है। आयोडीन, आयोडीन नॉन मेटल होता है, इसका काम इलेक्ट्रॉन को रिड्यूसिंग, एक दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, दूसरे का रिडक्शन करवाएगा तो ये रिएक्शन तुम्हारी इधर को चलेगी, समझ आ रहा है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल हो जाएगी। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन, अपना ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ ये -1 में है, एक बार देखो ये -1 में ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, -1 में। रिड्यूसिंग मतलब अपना ऑक्सीडेशन, ये 0 में जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ऊपर I2 में जाएगा ये वापस, जो ये बन गया I2 में, ये वापस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा, इसको खींचेगा, बोलेगा तू हाइड्रोजन वापस आ जा, और इस तरह से रिएक्शन चलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो दूसरे का रिडक्शन करेगा, अपना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब -1 में है, 0 की तरफ जाएगा, -1 से 0 की तरफ जाएगा, तो इसलिए आयोडीनेशन नॉर्मल नहीं होता। इसलिए आयोडीनेशन को करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, HNO3। पेपर में पूछते ही ये क्वेश्चन, तुम्हें नहीं पता? क्या बोलेंगे तुम? नॉर्मली, यहाँ पॉइंट बना के लिख लेना, नॉर्मली क्या होती है? आयोडीनेशन नॉट पॉसिबल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कौन है तुम्हारे? HNO3, इस तरह के जो एजेंट है उनकी प्रेजेंस में हो जाता है। कैसे होगा दिखा दूं? देखो जी, ये है तुम्हारा CH4 प्लस I2 प्लस यहाँ पे तुम्हारा HNO3 आता है साथ में। ठीक है, नीचे से सनलाइट आती है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, ये बन गया CH3I प्लस HI। अब हो क्या रहा है, यहाँ तुमने देखा होगा HI प्लस HNO3, ये कुछ रिएक्शन करते हैं और इस HI को ख़त्म कर देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी टेंडेंसी होती है बैक साइड जाने की, I2 बनाने की, तो इसके साथ रिएक्शन करके इसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल नॉर्मली, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये आपका रिएक्शन आयोडीनेशन हो जाता है। क्या समझ आया? क्लोरीनेशन हो रहा था, ब्रोमिनेशन हो रहा था, आयोडीनेशन नहीं हो रहा। फ्लोरीनेशन के साथ क्या होगा? पेपर में पूछते हैं वाई फ्लोरीनेशन ऑफ द एल्केन कैन नॉट बी प्रोसीड, उससे आग लग जाती है। थ्योरेटिकल तो था एकदम, ऐसा पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा? तो पढ़ा क्या तुमने? वहीं से तो क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे, देखो जी, जो पॉइंट लिखवा रही हूँ लिखो। CH4 प्लस Cl2 फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या बन गया? ये CH3Cl। क्या नाम है रिएक्शन का? क्लोरीनेशन। एक्सेस में डालेंगे तो सारे बॉन्ड ब्रेक कर देगा। हाँ, तब नहीं होगा। ये है Br2 फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्या बन गया ये? CH3Br प्लस HBr बाहर। क्या नाम है इस रिएक्शन का? ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन ऐड हो रहा है, CH बॉन्ड को ब्रेक करा, तोड़ कैसे रहा है? फोटोकेमिकल रिएक्शन Br को भी बीच से तोड़ देती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ देता है ना। थर्ड है CH4 प्लस आयोडीनेशन, जब आयोडीनेशन करते हैं CH3I प्लस क्या बन जाता है? ये हाइड्रोजन आयोडाइड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है। बट क्या करते हैं इसके साथ? बट इसके साथ तुम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ HNO3 को डालते हैं HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, ये इसको पलट के कहीं और ही कन्वर्ट कर देता है इसको। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन देता है यहाँ कुछ भी, यहाँ पे मतलब HI खत्म कर देता है इसको। ठीक है, फिर फोर्थ है तुम्हारा CH4 प्लस F2, यहाँ से तुम बनाना चाहोगे CH3 फ्लोरीन प्लस HF, ये रिएक्शन ही नहीं होती। फ्लोरीनेशन पेपर में सीधा पूछते हैं, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होती है, आयोडीनेशन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो हो ही रही है क्योंकि रिवर्सिबल जा रही है रिएक्शन, जितना प्रोडक्ट बन रहा है वापस आ रहा है।
पर ये फ्लोरीनेशन के साथ ऐसा क्या हो रहा है? फ्लोरीनेशन के साथ ये है, जब फ्लोरीन रिएक्ट करता है वो एक तो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या है? रिएक्टिव है। जैसे ही फोटोकेमिकल रिएक्शन आई, यहाँ देखो हीट आई ऊपर से, हीट ने इसको फटाफट तोड़ दिया, जल्दी जल्दी रेडिकल में तोड़ दिया, रेडिकल ने तोड़ दिया, इसको रेडिकल ने तोड़ दिया। जितना रेडिकल में ये ब्रेक हो रहा है, रेडिकल इतना जल्दी ब्रेक होगा कि एक्सप्लोसिव हो जाती है रिएक्शन, आग लगा देती है। लिख दोगे? फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिएक्शन इज टू मच एक्सप्लोसिव इन नेचर। ये वाले 4 पॉइंट याद करने हैं भाई। यहां से क्लोरीनेशन से भी क्वेश्चन आएगा, यहां फ्लोरीनेशन से भी आएगा, ठीक है? यहां क्लोरीनेशन, फॉर्मिनेशन, हेलोजिनेशन, ये तो आ ही सकता है नोट, यहां से नोट आ सकता है। यहां से पूछा जाएगा फ्लोरीनेशन क्यों नहीं होती, फ्लोरीनेशन क्यों नहीं होती। यहां से पूछा जाएगा आयोडीनेशन स्लो क्यों होती है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? बिकॉज फ्लोरीनेशन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, है ना? एक्सप्लोसिव इन नेचर। अगर एक्सप्लोसिव है तो मतलब तुम्हें तो बनेगा ही नहीं कुछ, ये तो जल जाएगा, सारा राख हो जाएगा, है ना? प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं कुछ, ठीक है?